नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के हो गए, यानी एनडीए के हो गए, बीजेपी के खेमे में चले गए, एनडीए के खेमे में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा तकरीबन तय है एनडीए के खेमे में चले जाएंगे। बैठक में हिस्सा लिया, एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ऐलान कर ही चुके हैं कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर। एक नेता जिसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और जिसके बारे में यह चर्चा है कि वो नेताजी क्या करने वाले हैं, मुकेश सहनी की बात हम कर रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले मुकेश सहनी की चर्चा होती थी, तो ये चर्चा होती थी कि मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा होंगे। सुरक्षा, उनको जो सुरक्षा मिली है उसका कनेक्शन जोड़ा जाता था उनके एनडीए में शामिल होने को लेकर कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को मिली, शामिल हो ही गए। अब सुरक्षा को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। चिराग पासवान को सुरक्षा मिली, वो भी आखिरकार एनडीए के हो ही गए। जीतन राम मांझी के बेटे को एनडीए में शामिल होने के बाद सुरक्षा मिली वाई कैटेगरी की, और मुकेश सहनी को भी सुरक्षा मिली थी। मुकेश सहनी कई बार बीजेपी को लेकर नरम भी नजर आए। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात को कभी खारिज नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपने पत्ते कभी नहीं खोले, लेकिन इन दिनों मुकेश सहनी हमलावर रहे बीजेपी के खिलाफ। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे? इस सवाल से ज्यादा अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बुरी खबर तो नहीं है। बिहार की राजनीति उस तरफ जाती हुई दिख रही है और मुकेश सहनी उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अंदर खाने से कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कई तरह की चर्चा है। कहीं मुकेश सहनी के सहारे नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए चिराग मॉडल तैयार तो नहीं कर लिया है? और चिराग मॉडल का मतलब क्या है? चिराग मॉडल का मतलब यही है, 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जेडीयू के खिलाफ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ थी, दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए का, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ये मानती रही, ये कहती रही सधे अंदाज में, बाद में खुलकर, कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा चिराग पासवान के जरिए, चिराग पासवान का इस्तेमाल कर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। क्या नीतीश कुमार मुकेश सहनी के जरिए यही खेल करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? और क्यों इस खेल की चर्चा है? और मुकेश सहनी क्या दूसरे चिराग पासवान साबित हो सकते हैं? मुकेश सहनी क्या चिराग मॉडल बन सकते हैं बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार के लिए? इसको समझना जरूरी है। देखिए, मुकेश सहनी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार विधानसभा का, एक बार लोकसभा का। एक विधानसभा उपचुनाव भी हार चुके हैं, बल्कि 2 विधानसभा उपचुनाव हार चुके हैं, कुढ़नी का और बोचहां का। मुकेश सहनी के पास हो सकता है उनकी ये राजनीतिक हैसियत न हो कि वो 2-4 सीटें जीत सके या किसी को 2-4 सीटें जिता सके, लेकिन मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत इतनी जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें हरा सके और अच्छी खासी संख्या में हरा सके। मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता के रूप में, निषाद समाज के नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। उनके साथ जो वोट बैंक है, जिसको कहा जाता है कि ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर होता है। मुकेश सहनी के इशारे पर वो वोट बैंक जुड़ता है, उनके साथ जाता है। और बोचहां का उपचुनाव याद कीजिए, कुढ़नी के उपचुनाव में मुकेश सहनी को सफलता नहीं मिली, लेकिन बोचहां के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी हासिल की। वो खुद भी नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी ने हराया। और राजनीति के पंडित भी, राजनीति के जानकार भी मानते हैं मुकेश सहनी इतनी हैसियत रखते हैं कि अगर
उनका इस्तेमाल ठीक उसी तरह से हुआ जैसे चिराग पासवान का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किया था, तो बीजेपी पर मुकेश सहनी बहुत भारी पड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी बड़ा झटका दे सकते हैं, झटके पर झटका दे सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नीतीश कुमार ये खेल कर सकते हैं या करने जा रहे हैं, ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। उस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी और बीजेपी का मामला फंसा हुआ है, मुकेश सहनी चाहते थे कि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले उतनी ही सीटें एनडीए में मुझे दी जाए, हमें दी जाए, जितनी तरजीह चिराग पासवान को मिले उतनी तरजीह हमें दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ये करती हुई नजर नहीं आ रही है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है उनको 5 सीटें मिलेंगी, पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान पूरे कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छे से बात हुई है और जब हम सब लोग बैठेंगे सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी को बीजेपी 5 सीटें कैसे देगी? ये नहीं होने जा रहा है। और मुकेश सहनी इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। मुकेश सहनी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच जो दोस्ती की संभावनाएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब पता नहीं कल हो जाए, चुनाव में अभी समय है, 4 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, मैं नहीं जानता। मैं अभी की बात कर रहा हूं। इस स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है कि मुकेश सहनी का इस्तेमाल चिराग मॉडल की तरह किया जाए। नीतीश कुमार इस खेल को अंजाम दे सकते हैं और यह खेल भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो बीजेपी को सिर्फ विपक्षी गोलबंदी से नहीं भिड़ना है। बीजेपी की चुनौती, अगर खासकर बिहार में बात करें, बिहार में 40 सीटें हैं और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जिसमें जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। तो बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती का जो तिलिस्म है, सिर्फ वही चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर आ गई है जो हम आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी का बहुत तरीके से इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं और मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच दुश्मनी भी है। यह ठीक है कि मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की संभावना रही है, अभी कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से मुकेश सहनी को निपटाया है, संभव है कि मुकेश सहनी 2024 को मुफीद मौके की तरह देखते हो बीजेपी को निपटाने का। और नीतीश कुमार, बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो दुश्मनी रही है, बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायक तोड़े, मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ी, तो नीतीश कुमार की नज़र इस पर है और इस दुश्मनी को नीतीश कुमार अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार तो माहिर हैं एक तीर से कई निशाने लगाने में, तो शायद इस बार नीतीश कुमार का इरादा मुकेश सहनी के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद।